जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत के मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। इसका बात थोड़ा देर बाद करेंगे। पहले हम देख लेते हैं भारत के मानक रेखा समय कि किस तरह से समय अंतराल ज्ञात किया जाता है ग्लोब के माध्यम से। तो आपको समय अंतराल ज्ञात करने से पहले आपको थोड़ा ग्लोब का नक्शा देखकर ये पता करना होगा कि 1 डिग्री में कितना मिनट का अंतराल होता है। जो 1 डिग्री होता है उसमें कितना मिनट का अंतराल होता है ये पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है। ये ग्लोब है। ग्लोब पर ये क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री है। 0 डिग्री से हम 1 डिग्री के बीच बढ़ेंगे ना, तो इसमें कितना का अंतर मिलेगा? 4 मिनट का अंतर मिलेगा। 4 मिनट का अंतर मिलेगा। और अगर हम भारत पर ज्ञात करें, ये जो 0 डिग्री है इसको हम ग्रीन बीच कहते हैं, ग्रीन बीच रेखा कहते हैं। ग्रीन बीच से लेकर के जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है उसमें कितना समय का अंतराल है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो मानक समय रेखा ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है और किस जगह से गुजरता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के मानक समय रेखा ज्ञात करने का। तो देखिए, यहाँ से भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री क्या है? उत्तरी देशांतर। 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर। तो ग्लोब पर जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ना उसको क्या बोलते हैं? देशांतर। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको देशांतर बोलते हैं। तो देखिए, मेरा जो मानक समय रेखा है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इस तरह से 5 राज्यों से होते हुए नीचे चले जाता है, जो कितना होता है? 82.5 डिग्री होता है। तो यह 5 राज्य का चर्चा करेंगे, उससे पहले समय अंतराल निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ग्रीन बीच है, रेखा है, और ग्रीन बीच से भारत में कितना समय अंतराल है? तो ये 0 डिग्री है और ये 82.5 डिग्री है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 82 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट। 328 मिनट का अंतर हो गया क्या? ग्रीन बीच से लेकर के और भारत के मानक समय रेखा के बीच। अब देखिए, इसमें आधा है तो 1/2 गुने 4, 2 दूनी 4, 2 मरतबे कटा। इसमें 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 330 हो गया। 330 मिनट का अंतराल होता है। कहाँ से? ग्रीन बीच रेखा से, जो मेरा भारत का मानक समय रेखा है उसके बीच। अब देखिए, इसमें 330 मिनट आया है। इसको अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा के अंतर आता है। 5.5 घंटा, यानी कि ग्लोब पर अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है तो हमारे भारत में कितना बजेगा? तो भारत में 5.5 बजेगा। कितना बजेगा? 5.5 बजेगा। ये आपको निकालने आ गया होगा। अब हम जो पश्चिमी छोर है और पूर्वी छोर है इसमें कितना डिग्री का अंतराल है, यानी कितना समय अंतराल है? तो पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटा का समय अंतराल है। अब देखिए, ये होता है यहाँ कितना डिग्री होता है? आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत अच्छा से देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और जो कितना डिग्री पर पूर्वी छोर पश्चिमी छोर है इसके बारे में समझा चुके हैं। तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट और ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट होता है। 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। आपको इस दोनों के बीच में कैसे 2 घंटा का अंतराल है पश्चिम से पूर्व, इसके बारे में ज्ञात कर रहे हैं। तो भारत में ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट,
1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो इसमें कितना डिग्री का अंतराल है? 30 डिग्री का अंतराल है। तो 30 अगुने 4, 4 × 12 यानी 120 मिनट। 120 मिनट के मतलब क्या होता है? 2 घंटा। 2 घंटा निकल गया। यानी कि जो पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर है उसमें 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का मतलब क्या? 2 घंटा। यानी कि जो मेरा पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर है ना, 2 घंटा का अंतराल है दोनों के बीच। ये आपको पता चल गया कि जो भारत पर पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटा का अंतराल है। तो ये राज्य आपको पता होगा, जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए कि 7 बजे सूर्योदय हुआ। 7 बजे क्या हुआ? सूर्योदय हुआ। और गुजरात में 2 घंटा बाद क्या होगा? सूर्योदय होगा। समझने के लिए है, अगर 7 बजे यहाँ क्या हुआ? सूर्योदय हुआ, तो यहाँ कितना घंटा का अंतराल हो जाएगा? तो 2 घंटा का, यानी कि 120 मिनट का अंतराल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हम मानक रेखा खींचे हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि समय रेखा, जो समय कितना डिग्री का अंतराल होता है वो ज्ञात करने आ गया होगा। खाली ये ध्यान में रखिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो आप नक्शा देख करके वहाँ डिग्री निकाल करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि इतना दूर का समय अंतराल कितना होगा, इतना दूर का समय अंतराल कितना होगा। तो चलिए, जो हमारे मानक रेखा है वह कौन कौन राज्य से गुजरता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा। तो पहले नंबर में आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये क्या है? यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है। यहाँ एक जगह है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद। वहाँ क्या है? एक नैनी जगह है। उसी नैनी से क्या है? नैनी जगह है। इसी जगह से भारतीय मानक समय रेखा का क्या होता है? निर्धारण होता है। यानी यहाँ से क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ? किस जगह? नैनी से। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है? नैनी जगह है, नैनी। उसके बाद अगर नीचे आइएगा तो उसके बाद ये क्या है? एमपी है यानी कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा क्या करता है? ये टच करता है। तो दूसरा का क्या हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। दूसरा का हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आता है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा का नंबर छत्तीसगढ़। चौथा नंबर उड़ीसा हो गया। उड़ीसा, चौथा नंबर उड़ीसा हो गया। 5वां नंबर ये आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है। तो मानक समय रेखा होता है, ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से? 5 राज्य से। आपको यह भी पता चल गया है कि जो उत्तर प्रदेश के नैनी है, यहाँ से क्या होता है? मानक समय रेखा का निर्धारण होता है। मानक समय रेखा का निर्धारण नैनी यानी उत्तर प्रदेश में। अब कौन कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से क्या होता है? मानक समय रेखा गुजरता है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं, कर्क रेखा ज्ञात करते हैं। आगे क्या ज्ञात करते हैं? कर्क रेखा। उसके बाद देखेंगे कि कर्क रेखा मानक समय रेखा को किस जगह काटता है। तो शुरू करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो पहले नंबर है कि आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है। तो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है। 8 राज्यों से क्या होता है? गुजरता है। अब 8 राज्य में कौन कौन है? तो पहले हम नाम बोल देते हैं। 3-4 दा बोलेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, कर्क रेखा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गुजरात से होते हुए राजस्थान के 2 जिला बांसवाड़ा और डोंगरपुर
दो जिला होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जहाँ मानक समय रेखा और कर्क रेखा काटता है वहाँ सूरजपुर कहलाता है। तो सूरजपुर होते हुए, झारखंड होते हुए, और ये क्या है, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, थोड़ा ऊपर होगा, ये झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए क्या चल जाता है, इसको जहाँ जाना है चल जाता है। ये जो होता है 32.5 डिग्री होता है, 32.5 डिग्री कर्क रेखा 32.5 डिग्री से क्या होता है, गुजरता है। यह गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान जाता है। ध्यान से देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अब कहिएगा कि हमको तो याद है, एक ट्रिक रटे थे, मित्र पर गमछा झाड़। तो अब ना ऐसे नहीं पूछता है, सब मित्र पर गमछा झड़ा जाएगा। अब पूछ देता है सीक्वेंस में कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 5 राज्य का नाम लिखे जो कर्क रेखा से गुजरता है, तो मित्र पर गमछा झड़ावे करेगा। फिर पूछ देगा पूर्व से पश्चिम के तरफ 8 राज्य का नाम बताए जो कर्क रेखा से होते हुए गुजरता है, पता चलेगा? नहीं चलेगा। पूछ देगा कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से गुजरता है, तब पर भी रह जाइएगा लटकल। तो उस तरह याद नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है और अभी ही याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या है, गुजरात है। पहला नंबर गुजरात। दूसरा नंबर क्या है, राजस्थान। दूसरा का नंबर राजस्थान। तीसरा का नंबर क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 3 को पढ़ लिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चौथा देखिए, यह है छत्तीसगढ़। चौथा नंबर छत्तीसगढ़ हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये क्या है, 5वां नंबर क्या हो गया, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगला क्या है, पश्चिम बंगाल है। 6ठा नंबर पश्चिम बंगाल। फिर से शुरू से कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, कंफ्यूजन मत होइएगा, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और ये क्या है, मिजोरम, ये मिजोरम है। तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो 7वां राज्य कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। और 8वां राज्य क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ये हो गया पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य। पश्चिम से पूर्व के तरफ कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य। आप जिस तरह से ये लिखे हैं ना, आप अगर इसको रफ कीजिएगा या प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसी प्रकार से लिखिएगा। जैसे पहले नंबर लिख लिए गुजरात, गुजरात लिख लिए, फिर लिख लिए राजस्थान, राजस्थान, फिर दोनों को बोलिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर आगे वाला राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर यहाँ बोलिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना कीजिएगा तो पक्का याद हो जाएगा। अभी ही अगर अच्छा से सुने होंगे तो 50% से भी ज़्यादा याद हो गया होगा। तो ये नाम लिखने से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सिर्फ नाम याद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे अधिक जो कर्क रेखा है किस राज्य से गुजरता है। तो मध्य प्रदेश से आप देखिएगा तो सबसे अधिक कर्क रेखा गुजरता है, सबसे लंबा दूरी तय कर रहा है। देखिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश से क्या होता है, सबसे अधिक तय कर रहा है कर्क रेखा। तो सबसे अधिक दूरी तय करता है किस राज्य में, सबसे अधिक
दूरी तय करता है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम करता है कहाँ, राजस्थान, सबसे कम। राजस्थान में 2 जिला है, याद रखिएगा, डोंगरपुर और बांसवाड़ा है, वहीं से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। अब आगे एक और क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ क्या हुआ है, कटा है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, इस दोनों का नाम क्या है, सूरजपुर नाम है। क्या नाम है, सूरजपुर। यह छत्तीसगढ़ में क्या होता है, करता है, जो छत्तीसगढ़ के किस जिला में, सूरजपुर जिला में ये क्या होता है, मिलता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा और मानक रेखा किस राज्य से होकर के गुजरता है, जो एक जगह मिलता है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ मिलता है, और वो स्थान क्या है, सूरजपुर नाम है उसका। अब आगे पूछ देगा कि 2 ऐसा राज्य बताइए जिससे होकर के मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरता है। तो 2 ऐसा राज्य कौन है जिससे होकर के मानक समय रेखा और कर्क रेखा गुजरता है। तो लिखिएगा 2 राज्य, एक हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरा ना मानक समय रेखा, और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरा है। ये कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। अब फिर देखिए छत्तीसगढ़ से क्या गुजरा है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, यानी 2 ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरता है। तो 2 राज्य कौन है, एगो एमपी यानी मध्य प्रदेश, एगो छत्तीसगढ़, जिससे होकर के जिससे कर्क रेखा और मानक समय रेखा क्या होता है, गुजरता है। ये आपका पूरा भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा पूरा हो गया। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसेगा। ये पता हो गया कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, जो क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये एक मानक समय रेखा जो 5 राज्य से गुजरता है, यहाँ लिख दिए 5 राज्य। 5 राज्य ऊपर में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर क्या होता है, मानक समय रेखा गुजरता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए देखते रहे मैथ्स हंगामा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।